भोडर में आयोजित किया जा रहा है, जिसके संचालन कार्यकर्ता हैं आदरणीय बहुत ही सामाजिक हमारे चाचा जी हरिओम प्रधान जी, और आप सभी के समक्ष ढोलक पर संगति कर रहे हैं आदरणीय बड़े भाई गौरव फौजदार मोरली जलूथर के निवासी झीगा पर झनकार दे रहे हैं आदरणीय बड़े भाई भोला सारई निवासी। और आइएगा इस साउंड का आगाज कर रहे हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कार्यकर्ता देशवाल डीजे साउंड सर्विस कठुमर मुड़िया की तरफ से, और लीजिएगा जितनी भजनों का रंगारंग कार्यक्रम। जय राधे। जग रहे हैं साहब, सो रहे हैं? अच्छा जग रहे हैं साहब। प्रेमी सजनों, पहली बार आपकी इस बस्ती में प्रवेश किया है, और सजनों सबसे पहले मेरा आदरणीय बैठी हुई अयोध्या नगरी जैसी सुशोभित होती हुई मेरी माननीय पंच कमेटी के चरणों में जो भी बैठे मेरे पितातुल बुजुर्गन, आवाज को सुनती मेरी मातृ शक्ति, सभी के चरणों में आपकी नन्ही सी बालक इंद्रेश गुर्जर की तरफ से प्यार भरी राम राम साहब नमस्कार जी। ए चाचा जी राम राम तो ले लो, ऐसी का नाराजगी में। भैया जी बड़ा ही आनंद आ रहा है, एक से एक बढ़कर कलाकार है। मैं तो उनकी पैरों की रज हुआ करती है सज्जनों, उसके बराबर भी नहीं हूं। लेकिन सज्जनों गाना बजाना ये कोई बाजीगर का खेल नहीं है कि 1 रुपए को 2 रुपए बना दे। गाना बजाना लय स्वर ताल का होता है। और भैया गौरव बड़ी सुंदर बात कवि ने लिखी है कि राम जपत कोड ही भला, राम जपत कोड ही भला, टपकत सबरो चाम, और कंचन दे किस काम को ना लियो राम को नाम। वो काया बेकार है जिससे प्रभु का गुणगान नहीं हुआ। लेकिन आइएगा 2 लाइनों में चलते से मुरली मनोहर के चरणों में। भैया जी सखियों के बीच वाद विवाद हो रहा है, और सखियां उस मुरली मनोहर को याद कर रही हैं। कैसे भैया जी? कहा क्या? और गोकुल गढ़ते सच की, एक बार निवेदन है साहब सभी पे, सुस्ती खोल के बिल्कुल फुर्ती में आ जाओ। और भैया जी प्यार से एक जयकारा जरूर लगाना है। बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए चावड़ मैया की। कह रही है सखियां क्या? कहा अरे गोकुल गढ़ते सज के हो जाने हो गुजरिया हो राम। क्या वाहे गुजरिया मेरे मन में बसी, वाहे गुजरिया मेरे मन में बसी। लेकिन सुनिएगा
सखियां कैसे सजनों आइएगा। आप सभी प्रसंग सुनते हुए आ रहे हैं। महाभारत आपने काफी सुना और सजनों रामायण आपने काफी सुनी, लेकिन आइएगा चलते एक सुंदर इतिहास की तरफ। भैया जी आप सभी ने जूनागढ़ राजधानी का नाम जरूर सुना होगा, सुने हो साहब? भैया जी वही जूनागढ़ राजधानी जहां पर नरसिंह जी ने रामा के लिए भात पहराया था, उसी जूनागढ़ राजधानी के अंदर सजनों एक राजा राज किया करते थे। राजा का नाम था चंद्रगुप्त राजा। आहा सजनों चंद्रगुप्त राजा बड़ा ही बलशाली राजा था, लेकिन कहते सजनों कि बुढ़ापा एक कड़वा सत्य है जो हर किसी इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। चंद्रगुप्त राजा के लिए बुढ़ापा आ गया। चंद्रगुप्त राजा के एक बेटा था, उसका नाम था मदन सेन। चंद्रगुप्त राजा ने अपने बेटे मदन सेन को बुलाया, कहा बेटा ये राजपाट चलाना अब मेरे बस की नहीं रहा है, मैं आज से तुम्हें इस जूनागढ़ राजधानी का राजा बनाता हूं। आहा सजनों मदन सेन राजा बन गया, लेकिन मेरा निवेदन है कथा की तरफ गौर कीजिएगा। सजनों मदन सेन अपना राज्य चला रहा है, लेकिन विद्वान श्रोताओं चंद्रगुप्त राजा ने एक बात कह दी अपने बेटे मदन सेन से कि बेटा मैंने अपनी इस प्रजा को सुख दिया है, तू भी इस प्रजा को सुख देना। आहा सजनों राज्य चलता रहा, मदन सेन राज कर रहा है। कुछ दिनों पश्चात चंद्रगुप्त राजा अपने महलों से बाहर जाते हैं, बच्चा बच्चा से पूछ रहे हैं, जन जन से पूछ रहे हैं कि भाई मेरा बेटा मदन सेन कैसा राज्य चला रहा है। बच्चा बच्चा ने जवाब दे दिया कि महाराज आपका बेटा मदन सेन अच्छा राज्य नहीं चला रहा है, वो तो इस प्रजा को कष्ट दे रहा है। आहा सजनों इतनी बात सुनी, आज चंद्रगुप्त राजा अपने महलों में वापस आ गया, मदन सेन को बुलाया, कहा ए मदन सेन तूने मेरी प्रजा को कष्ट दिया, चला जा इस जूनागढ़ राजधानी को छोड़ करके मैं तेरे लिए 12 वर्ष का देश निकारा देता हूं। आहा सजनों जैसी देश निकारे का नाम सुना, मदन सेन एकदम से पछाड़ खा गया।
कहा पिताश्री मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। अपनी सजनों रानी के पास पहुंच गया वो मदन सेन। रानी का नाम था चंद्रप्रभा। और सजनों अपनी रानी से कह दिया कि रानी मेरी खता पर, मेरी गलती पर मेरे पिता ने मुझे 12 वर्ष का देश नकारा दिया है। मैं जा रहा हूं इस जूनागढ़ राजधानी को छोड़ करके, और तू यहाँ पर जो मेरे माता पिता हैं, तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम उनकी सेवा करना। इतनी बात जब रानी चंद्रप्रभा ने सुनी तो भैया जी रानी चंद्रप्रभा जवाब क्या दे रही है, कैसे गौरव। कहने लगी क्या, और देश निकार में करूंगी सेवा। ओ महाराज आपके बगैर मैं इन महलों में कदापि नहीं रहूंगी। क्यों? क्योंकि मैं आपकी सेवा के लिए आई हूं। विद्वान श्रोताओं गौर कीजिएगा क्या कह रही है चंद्रप्रभा, कैसे। देश निकार में करूंगी सेवा, और मैं पतिव्रता नारी, और मत करे पिया मोए, अरे मत करे पिया मोए, अरे तंग चलूंगी तेरे संग में बलम में हजारी। इसी बीच ये 11 रुपए का सम्मान आदरणीय बजरंग दल के अध्यक्ष दीनदयाल भगत जी नगला खारी निवासी दे रहे, आशीर्वाद चाहूंगी। और सजनों सुनिएगा कथा के अंदर होने क्या लगा, कैसे भैया जी। जवाब दिया क्या, निक करके देखो गौर नरक में। भैया जवाब दे रही है कौन, रानी चंद्रप्रभा। विचार कीजिएगा कैसे, निक करके देखो गौर नरक में। क्या, अरे ढोर में लेना है मोकू। और इसी बीच ये 50 रुपए का सम्मान मान सिंह जी नगला खारी निवासी दे रहे हैं, और ये 100 रुपए का सम्मान मंती जी ताऊ जी दे रहे हैं हमारे खारी नगला निवासी। और 51 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब दे रहे हैं। सभी से आशीर्वाद चाहूंगी। और भैया जी होने क्या लगा, कैसे। चंद्रप्रभा कैसे, निक करके देखो गौर नरक में। भैया जी कहा कैसे, निक करके देखो गौर नरक में, और ढोर में लेना है मोकू। और क्या, ये रहना चाहिए तेरे। भैया जी कैसे, निक करके देखो गौर नरक में। भैया विचार कीजिएगा होने क्या लगा। चाचा महेंद्र सुनिएगा कथा को गहराई से, कैसे
क्या निक करके देखो गौर नरक में, अरे ठोर मिले ना मोगू। और क्या ये रहना चाहिए तेरे या ये रहना चाहिए तेरे महल तू महले साथ बता रही तो ना चाहिए तेरे महल तू महले साथ बता रही तो। और इसी बीच ये 500 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे प्रधान जी हरिओम जी दे रहे हैं। मैं चाहूंगी उनका जोरदार तालियों से सम्मान। सजनों, आज जब इतनी बात कही रानी चंद्रप्रभा ने, कहा कि स्वामी आपके बगैर मैं इन महलों में कदापि नहीं रहूंगी। लेकिन सजनों, रानी चंद्रप्रभा, चाचा जी इतकू ध्यान दो, इतकू मत दो बिल्कुल भैया जी, रानी चंद्रप्रभा और मदन सेन दोनों ने जूनागढ़ राजधानी को छोड़ दिया। लेकिन बताया पैदल पैदल जा रहे दोनों, पैदल पैदल जा रहे दोनों। ये तो विकट बनी में आए हैं और थके चकनाचूर भये फिर आपस में बतराए हैं। नार कहे पिया यही सुस्ताए लो, नार कहे पिया यही सुस्ताए लो, ई बरगद की शीतल छैया और मैं जोड़ू हाथ पड़ू में तिहारे पैया। सजनों, रानी चंद्रप्रभा ने कह दिया मदन सेन से कि स्वामी, और इसी बीच 51 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे बाबू चाचा जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। रानी चंद्रप्रभा ने कह दिया कि स्वामी अब चलना बस की नहीं रहा है, हमें यहीं पर आराम करना चाहिए। लेकिन सुनिएगा मदन सेन क्या कर रहा भैया, क्या कहा, क्या और नैया दुसाला हाथ कुंवर ने और नीचे दई बिछाई है, नीचे दई बिछाई है और वह बर की शीतल, वह बर की शीतल छाया में फिर नींद दो उनको आई है। ओ राजा रे मदन सेन और रानी चंद्रप्रभा दोनों आराम कर रहे हैं। लेकिन अब कथा मोड़ ले रही है। आखिरकार रानी चंद्रप्रभा के साथ हुआ क्या, विचार कीजिएगा कथा की तरफ। कैसे चंद्रप्रभा को भैया जी, क्या सोमत में वा चंद्रप्रभा को ये रे 10 गो बिसियर कारो है, अरे 10 गो बिसियर कारो है। ये रे दई दुहाई, ये रे दई दुहाई रानी ने कह लखनियों बर के मारो है। आहा सजनों, रानी चंद्रप्रभा के लिए एक सर्प ने डस लिया।
जैसे ही सर्प ने डसा, भैया जी होने क्या लगा, प्राणन प्यारी की चीख सुनी। विचार कीजिएगा क्या होता है। प्राणन प्यारी की चीख सुनी, मदन सेन फिर जाग्यो है, और वह मदन सेन को देख के बिसियल इतबित को फिर भाग्यो है। निकले झाग नार के मुक्ते, निकले झाग नार के मुक्ते, तड़प के मर गई रानी। और तुम आगे सुनो कहानी। रानी चंद्रप्रभा की मृत्यु हो गई। और भैया जी आज वो मदन सेन अपनी रानी के लिए विलाप कर रहा है, रो रहा है। भैया कैसे? कथा समझ आ रही है सब? बिल्कुल आ रही है। भैया जी विचार कीजिएगा, मेरी जिगरी के अंदर ना मैं कोई लगाव लगाऊंगी ना कोई फटकेबाजी लगाऊंगी, शुद्ध कथा। मदन सेन अपनी रानी के लिए विलाप कर रहा है, रो रहा है कि रानी तू मेरी सेवा करने के लिए आई थी और आज मेरे साथ दगा कर गई, मेरे साथ छल कर गई। सुनिएगा भैया कैसे? कहा क्या? और ले डकराए राजा, रो रहा है वो मदन सेन अपनी रानी के लिए। ए मेरी रानी, और ले डकराए राजा, और वापन में सोनाया डकीरा। सजनों विलाप करने लगा। और क्या कर रहा है वो मदन सेन? कैसे? कहा क्या? वो डकराए राजा, चाचा जी डकराए राजा, बन में सो भैया जी। अरे हलाए के अपनी। और इसी बीच ये 100 रुपए का सम्मान आदरणीय गीतम जी डावली निवासी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। लेकिन भैया जी क्या खुले साहब मंच भेजा दे जाऊंगी तुमको बाद, तुम रुपया ने तू दे दो। और देखो अटैक मत बना लीजो, बिल्कुल दे के जाऊंगी, कहीं घबरा जा। भैया जी कैसे? ये रे हलाए की अपनी क्या, और रानी देखे और को मिटेगा कर मन को लिए। भैया क्यों? ये रे नाय मुखती जाके, भैया नाय मुखती जाके। अच्छा या कोने में उधर बिल्कुल साफ। कहा क्या? और इसी बीच ये क्या रुपए का सम्मान आदरणीय पूरन हवलदार जी। अच्छा हवलदार जी है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका आशीर्वाद है। और कहा कैसे? भैया ये रे नाय मुखती जाके और निकरे पानी, ये रे बीच में तो मेरी दे गई है रानी। और होने क्या लगा?
भैया जी टकराए राजा, टकराए राजा वन में समाया टकराए है। वन में समाया टकराए। आहा सजनों, जैसे ही विलाप किया चाचा जी रोने लगा बदन से अपनी रानी के लिए, और एक बात कह रहा है भैया गौरव, कैसे? कहा क्या? कमेटी वाले हो सुनिएगा। अच्छा 5 मिनट रह गई है, जिकड़ी सुनाऊं कि गानों सुनाऊं? गानों सुनाए दूं? आइएगा गाना सुनेंगे और विचार कीजिएगा। समय समय की बात होती है अंकल जी। सजनों, एक समय कौन, जब मंदोदरी का स्वयंवर होता है भैया जी, मंदोदरी के स्वयंवर में अनेकों राजा महाराजा आए। मंदोदरी ने ऐलान कर दिया कि भाई मैं शादी उसी के साथ करूंगी जो मेरे कुछ सवालों के जवाब देंगे। अनेकों राजा महाराजा उस सभा के अंदर बैठे हुए थे, सभी ने मना कर दिया कि मंदोदरी तेरे सवालों के हम पर कोई जवाब नहीं है। सजनों, उसी सभा के अंदर लंकापति रावण बैठा हुआ है। रावण ने कहा कि मंदोदरी क्या सवाल है तेरे? मैं तेरे सवालों का जवाब देना चाहता हूं। भैया जी इतनी बात कही, अब सुनिएगा। मंदोदरी और रावण के बीच वाद विवाद हो रहा है। और कैसे भैया जी, कैसे? सजनों, मंदोदरी अपना सवाल पूछ रही है रावण से। एक लाइन रावण की है और एक लाइन मंदोदरी की है। विचार कीजिएगा कैसे? कहा और सोच समझ के और तू उत्तर देना, और लंकेश्वर बलवान। ए रावण सुन, मेरे प्रश्न क्या हैं और रावण क्या जवाब दे रहा है? चाचा जी विचार करना, गाने की गहराई क्या है। सोच समझ के और तू उत्तर देना, और लंकेश्वर बलवान। क्या? मत भूल मंदोदरी, मत भूल मंदोदरी, जानू में विरोध पुराण रे। मत भूल मंदोदरी, जानू में वेद पुराण। लेकिन सजनों, और इसी बीच ये 100 रुपए का सम्मान आदरणीय बड़े भाई बनवारी जी आशीर्वाद दे रहे। भैया जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। और कहा कैसे? सुनिएगा, मंदोदरी का पहला सवाल कौन सा है? पहला प्रश्न कौन सा है भैया जी? कैसे?
कमी बताई है नर में, और क्या वो बिन कंठ आवाज कौन देता जो गूंजे धरती अंबर में। और रावण सुने को चले पवन से तेज बहुत पहुंचे दुनिया में पल भर में। मंदोदरी ने कहा कि रावण, इस इंसान के अंदर कमी क्या है? बिना कंठ की आवाज कौन देता है और इस संसार में सबसे तेज कौन चलता है? रावण को हंसी आ गई। अब सुनिएगा रावण का जवाब क्या है, कैसे? कहा रावण सुने, इस इंसान के अंदर कमी क्या है? ईश्वर का नाम नहीं लेता। क्या? ईश्वर का नाम नहीं लेता, ये कमी बताई है नर में। और क्या? वो बिन कंठ घोर बादल करता जो गूंजे धरती अंबर में। और क्या? वो मन चले पवन से तेज बहुत पहुंचे दुनिया में पल भर में। हाँ सजनों, जैसे ही जवाब दिया, लेकिन भैया जी अब सुनिएगा मंदोदरी का अगला सवाल कौन सा है। और इसी बीच ये 100 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी राज्यपाल ठेकेदार जी भोंडर निवासी दे रहे, बार बार धन्यवाद। लेकिन कहा क्या? कहा मंदोदरी ने, अरे आगे प्रश्न खोल दूर रावण सुन लिए ना धर ध्यान। और क्या? मत भूल मंदोदर जानू में वेद पुराण, मत भूल मंदोदर। हाँ सजनों, अब सुनिएगा मंदोदरी का अगला सवाल क्या है। भैया गौरव कैसे? रावण सुने, अरे करके ख्याल बता दे रावण। क्या भैया जी कैसे? करके ख्याल बता दे रावण। और क्या? वो ये वेद कहां से आए हैं? दुनिया की रचना करने में किस किस के जोड़ मिलाए हैं? है पेट कहाँ उस दादा का जिसमें सब जीव समाये हैं? सजनों, जैसे ही ये सवाल किया तो सुनिएगा भैया जी रावण का जवाब क्या है, कैसे? कहा आदित्य अंगरा अग्नि वायु में। ये चारों वेद समाये हैं, दुनिया की रचना करने में जड़ चेतन जोड़ मिलाए हैं। भूमंडल जिसका पेट बना जिसमें सब जीव समाये हैं।
सजनों, समय मेरा समापन की ओर है और आइएगा अंतिम कड़ी में मंदोदरी का अंतिम सवाल और रावण का अंतिम जवाब। भैया गौरव कैसे? कहा कैसे? किस शक्ति से संसार चले। ए रावण सुन, किस शक्ति से संसार चले, वो शक्ति क्या कहलाती है और क्या इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद कहां से आती है। और भैया जी है चीज कहां इस दुनिया में ना पेश काऊ की खाती है। आहा सजनों, जब इतनी बात कही तो सुनिएगा रावण का अंतिम जवाब क्या है कि मंदोदरी सुनो। कहा भैया गौरव क्या? कहा भू शक्ति से संसार चले। कहा मंदोदरी भू शक्ति से संसार चले, वो जीवन चक्र चलाती है, इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद ओम से आती है। और अंतिम बात, अगर बात अच्छी लगे केवल मात्र तालियों का प्यार चाहूंगी सुनने के बाद। क्या इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद ओम से आती है। लक्ष्मण सिंह होनी के आगे नाय पीएस काऊ की खा